हेलो नमस्कार। किसी भी कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, आजकल आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षा आजकल अधूरा माना जाता है। तो ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है। तो चलिए आज उसको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर सीधे तौर पर किस भाषा को समझता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, सिर्फ मशीनी भाषा को समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सा है जिसके इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज HLL। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निमोनिक ट्रिक का इस्तेमाल किस लैंग्वेज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में किस लैंग्वेज के उपयोग से सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस में स्थान जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, एड्रेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड डिस्क बटा होता है किस में? तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, इसका ए नंबर ट्रैक और सेक्टर में बटा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में कुछ देर के लिए कुछ बातों को सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी का उपयोग करते हैं और हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, स्टोरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर यह दुनिया में कौन सा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, फर्स्ट नंबर। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किस में बदलना? तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिजली बंद होने के बाद भी जो स्टोरेज डाटा को सुरक्षित रखती है उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर कोड में एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, डिबोगिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान समय में कौन सा लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, कंट्रोल यूनिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वह कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड अन्य कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, सर्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, बिट KB MB। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन कागज़ पर लिखे चिन्ह को पहचान कर सॉफ्टवेयर को बदलाता है? तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। तो आजकल OMR पद पर ही परीक्षा भी लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा भारत का अपना सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, परम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा पहला मिनी कंप्यूटर है? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर,
PDP-8 ये पहला मिनी कंप्यूटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंटेल 80,286 की क्षमता कितने ट्रांजिस्टर के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 13,000 ट्रांजिस्टर के बराबर होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, इंटेल 4004। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन पहला माइक्रो कंप्यूटर है? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, अल्टेयर 8800 ये पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को आकृति के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, फ्लो चार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर पर अन्य भाषा में लिखे या निर्देश देने के लिए यूनिवर्सल कोड का प्रयोग किया जाता है, इसका संक्षिप्त या शॉर्ट नेम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, यूनिकोड। यूनिकोड को ही यूनिवर्सल कोड कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कीबोर्ड से कोई की दबाना और स्क्रीन पर उसका दिखाई देना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, स्कैन कोड प्रक्रिया कहलाती है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।